लाहौर की रात। गद्दाफी स्टेडियम की बत्तियां चमक रही थीं और वहां एक बार फिर पाकिस्तान के क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा अपनी पहचान वापस लेने उतरा था। नाम था बाबर आजम। हाँ दोस्तों, वो ही बाबर आजम, जिसे कभी क्लास का बादशाह कहा गया, जिसने दुनिया के हर कोने में अपने कवर ड्राइव से तालियां बजवाईं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो चुप था। वो आलोचनाओं से घिरा हुआ था। वो कप्तानी से हटाया गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब बाबर खत्म हो चुका है। पर दोस्तों, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हार मानने के लिए नहीं जन्म लेते, और बाबर उन्हीं में से एक है। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक इम्तिहान था। पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला। सीरीज 1-1 से बराबर थी। जो टीम जीतेगी वही ट्रॉफी उठाएगी। लाहौर के आसमान में हल्की धुंध थी, लेकिन फैंस की आवाजें बाबर 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 हर कोने में गूंज रही थीं। टॉस पाकिस्तान ने जीता। सलमान अली आगा ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसने लाहौर की रात को इतिहास में दर्ज कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत की, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने उन्हें सांस तक नहीं लेने दी। हर ओवर में दबाव, हर गेंद में धार। रीजा हेंड्रिक्स ने थोड़ी कोशिश की, 34 रन बनाए। कप्तान डोनोवन फरेरा ने 29 रन जोड़े, लेकिन टीम 20 ओवर में 139 रन पर रुक गई। सिर्फ 140 का लक्ष्य था, पर ये 140 आसान नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ रन नहीं थे। ये गौरव, सम्मान और बाबर की वापसी का सवाल था। लक्ष्य था 140, पहली गेंद और पहले ही ओवर में आउट। सैम अयूब पकड़े गए। भीड़ कुछ पल के लिए खामोश हो गई। लोगों की आंखों में डर झलकने लगा। फिर मैदान में आया वो चेहरा जिसे देखकर हर पाकिस्तानी दिल फिर से उम्मीद से भर गया। बाबर आजम। भीड़ के नारे माइनस बाबर बाबर बाबर। बाबर ने हेलमेट पहना, ग्लव्स ठीक किए, और जैसे ही वो क्रीज पर पहुंचे, लाहौर की भीड़ एक साथ खड़ी हो गई। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कह रही हों, आज मैं सिर्फ खेलने नहीं आया, आज मैं जवाब देने आया हूं। पहली गेंद पर हल्का ड्राइव, 4 रन, और उस शॉट ने बता दिया कि आज का दिन बाबर का दिन है। तीसरी गेंद चौका, पांचवी गेंद छक्का, छठी गेंद फिर चौका। भीड़ दीवानी हो चुकी थी और अफ्रीकी गेंदबाज बेबस। बाबर आजम ने उस रात गेंदों को नहीं, बल्कि आलोचकों को पीटा था। वो हर स्ट्रोक के साथ एक बात साबित कर रहे थे, क्लास पर कभी जंग नहीं लगती। सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक, 6 चौके, 2 छक्के और स्ट्राइक रेट 287। भीड़ की आवाज बढ़ती है, बाबर बाबर। और दोस्तों, यहीं पर इतिहास लिखा गया। इस अर्धशतक के साथ बाबर आजम बन गए दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 40 अर्धशतक जड़े, वो भी ऐसे दौर में जब हर कोई उनकी फॉर्म पर उंगली उठा रहा था। वो रिकॉर्ड जो कभी विराट कोहली के नाम था, आज बाबर आजम ने उसे पीछे छोड़ दिया। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा था, पर बाबर के लिए ये उनकी इज्जत की वापसी थी। दूसरे छोर पर सलमान अली आगा थे। उन्होंने बाबर का साथ दिया और दोनों ने मिलकर स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। कमेंटेटर चिल्ला उठे, बाबर की बल्लेबाजी देखने लायक है। ये वो क्लास है जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे लक्ष्य करीब आया, दबाव भी बढ़ता गया। 120 के स्कोर पर सलमान आगा आउट। कुछ देर बाद बाबर भी पवेलियन लौट गए। 68 रन, 29 गेंदें, 287 की स्ट्राइक रेट। जाते जाते भी बाबर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने आज वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब मैदान पर थे नए बल्लेबाज। मैच रोमांचक हो गया था। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे कुछ रन, लेकिन विकेट गिरते जा रहे थे। हर गेंद पर दिल थम जाता था। भीड़ खामोश, सिर्फ एक आवाज, बस किसी तरह जीत जाओ। फिर आया 19वां ओवर। आखिरी गेंद पर चौका। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। मैदान में हर तरफ खुशी थी। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन कैमरा जिस चेहरे पर रुका, वो था बाबर आजम। वो चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। कभी वो कप्तान थे, आज एक साधारण खिलाड़ी के रूप में लौटे, पर असल में वो आज फिर से किंग बाबर बन चुके थे। स्टैंड्स में बच्चे बाबर के पोस्टर लहरा रहे थे और भीड़ के नारे गूंज रहे थे, बाबर वापस आ गया है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया, बाबर, ये अर्धशतक कितना खास है, तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, मेरा जवाब हमेशा बल्ला देता है। और दोस्तों, वो जवाब पूरी दुनिया ने सुना। क्रिकेट सिर्फ रन और रिकॉर्ड का खेल नहीं है, ये जज्बातों का खेल है। और उस रात लाहौर में हर पाकिस्तानी दिल ने महसूस किया कि बाबर आजम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो एक उम्मीद है। उन्होंने साबित किया कि गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब है जब इंसान उठना छोड़ दे। और बाबर हर बार गिरकर और मजबूत उठते हैं। दोस्तों, लाहौर की वो रात अब इतिहास बन चुकी है। पाकिस्तान ने सीरीज जीती, लेकिन उससे भी बड़ा बाबर आजम ने दिल जीत लिए।
और आज जब वो मैदान से निकले तो ऐसा लगा जैसे पूरा देश एक ही बात कह रहा हो, किंग बाबर, वेलकम बैक।